कानून में बदलाव हो गए, हर चीज में सोच में बदलाव आ गए हैं। इसको दोबारा से बनाने की आवश्यकता है। और वो बात भी ठीक है, जब संविधान बनाया गया था इस सभा का, वो जो है पुराने एक्ट के तहत था। उसके बाद 2006 में जो है नया एक्ट आया, नए रूल बने और उसमें काफी कुछ परिवर्तन भी हुए हैं। सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होना सभा का बहुत ही अनिवार्य था। वो तो पहले रजिस्टर्ड है, नंबर वही रहेगा जो पहले रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें संशोधन होता है। संशोधन होता है उसी एक्ट का, उसी नियम का संशोधन होता है। संशोधन 2006 में के एक्ट के तहत और उसमें जो रूल बने उसके तहत हुआ है। तो जब इन्होंने इतना आग्रह किया, मुझे अपना प्रारूप भी भेजा, तो हमने जो है क्या नाम, जो हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसकी कॉपियाँ ली और उसके अधीन जो रूल बने उसकी कॉपियाँ ली, और मॉडल जो मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार की हुई है वो उपलब्ध कराई। और उसके बाद जो प्रारंभ संविधान था उसकी कॉपी भी इनसे उपलब्ध मंगवाई। उन सब का अध्ययन करने के बाद और भी 2 साल इकट्ठे किए हमने सोसाइटी के एक्ट ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो सोसाइटीज है उनके भी थे और स्टेट के भी थे। उन सब का अध्ययन करने के बाद मैंने अपने सहयोगी ब्रिजलाल जी और ज्वार भारद्वाज जी और हमने 4 दिन तक इसको अध्ययन करने के बाद प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने के बाद इनको भेज दिया। तो आज जो है ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोग इतनी जनसंख्या में यहाँ आए हैं, इसमें अपने विचार रखे। और सर्कुलेशन के लिए भी भेजा था कि इसमें संविधान में हमेशा स्कोप रहता है आपको इम्प्रूवमेंट का। आप हमारा जो संविधान है वो भी कितने क्लीन जो माइंड थे उन्होंने बना तैयार किया था, फिर भी कितने ऐसी संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि समय के साथ संशोधन करना जरूरी होता है। तो वो हमने तैयार किया है। तो उससे पहले कि मैं उस संविधान के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, मैं एक ब्राह्मणों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जगत जो है, जगत विश्व हमारा ये देवताओं के अधीन होता है, और देवता जो है मंत्र के अधीन होता है, मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन होता है। तो इसलिए जो है ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण जो है देवता है। आप समझिए ना कि ये एक सार है हमारा, ब्राह्मणों का सार है कि भाई जो हमारा जगत है, जो हमारा विश्व है वो देवता के अंदर, हम देवी देवताओं को मानते हैं और उनके अधीन है। और देवता किसके अधीन है, मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण जो है सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन ये हमारे दूसरे को बोलना नहीं है, कहना नहीं है, हमें इसको धरातल पर उतारना है। क्योंकि इसके बारे में छोटा सा संक्षेप